कभी कभी आप मुनि महाराज के पास भी कहने आ जाते हो, महाराज कुछ तो करो, पानी नहीं बरस रहा। और कभी अगर पानी बरस गया तो आप कहने लग जाते हो, महाराज आपकी कृपा हो गई, पानी बरस गया। आपको पता है आप क्या बोल देते हो और हम लोग क्या सुनते रहते हैं। अब ये पानी बरस जाए, पानी नहीं बरसे, इस तरीके का विचार करना भी पाप बंध का कारण होता है मुनि महाराज के लिए। क्योंकि पानी बरसेगा तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा कि पानी बरस रहा है, फसलें होंगी, सब अच्छा होगा, लेकिन अनेक अनेक जीवों का वध होगा, उसकी अनुमोदना कौन करेगा और उस अनुमोदना का पाप बंध कौन अपने सिर पर लेगा। पानी ना आपकी सोच से बरस रहा है, ना आपके करने से कुछ बरस रहा है, ना कुछ आपके कहने से बरस रहा है, लेकिन हम अगर ये भी विचार करते हैं कि और पानी बरसे, और पानी बरसे, अभी तो पानी बरसा ही नहीं है, अभी तो 2 इंच हुआ है, 3 इंच हुआ है, इस बरसात में तो बहुत कम वर्षा हुई है, और ये विचार आपका चलता रहता है। ये विचार आपके अंदर उन जलकायिक जीवों की हिंसा के साथ साथ अनेक त्रस्त जीवों की हिंसा की भी अनुमोदना करने वाला विचार है। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप विचार नहीं करोगे तो क्या पानी नहीं बरसेगा? पानी आपके विचार करने से बरसता है कि आपकी हाय तौबा करने से बरसता है कि आपके ज्यादा पूजा विधान करने से बरसता है कि आपके ज्यादा कोई भगवान के आशीर्वाद मिलने से बरसता है? ये सब मिथ्या धारणाएं आपके अंदर जब तक हैं तब तक आप अपने अंदर अनेक प्रकार की जीवों के हिंसा से होने वाले पाप बंध के लिए अपने आश्रम के द्वार खोले हुए हो। मुनि महाराज कभी भी पानी बरसे या न बरसे इस तरह की अनुमोदना का भाव अपने मन में कभी भी नहीं लाते हैं, क्योंकि वह जलकायिक जीवों की हिंसा के साथ साथ त्रस्कायिक जीवों की हिंसा के भी त्यागी होते हैं। उन्हें पता होता है पानी बरसने से आपको तो ठंडक मिल जाएगी, लेकिन कितने सारे जीव होंगे, पृथ्वी का एक से लेकर के 2 इंद्री तक, 3 इंद्री तक, 4 इंद्री तक कितने जीवों की हिंसा होती है। और जब बरसात होती है तो आप देखो कितने जीव नए उत्पन्न हो जाते हैं, और कितने जीव उस वर्षा में अगर मान लो जगह जगह पर गड्ढे हो गए तो उत्पन्न तो हो गए, और अगले दिन फिर धूप निकल आई, पानी सूख गया, तो वे उसी में टर टर करते हुए मर भी जाते हैं। कितने केंचुए निकलते हैं, कितने मेंढक निकलते हैं, कितने छोटे छोटे से ऐसे जीव उत्पन्न होते रहते हैं मछली सरीखे, और वह सब कहीं छोटे छोटे गड्ढों में, पोखरों में उत्पन्न हुए और मरण को प्राप्त हो गए। आप वर्षा करके उसकी अनुमोदना करने से भी अनेक तरह की हिंसा के अनुबंध अपने अंदर कर लेते हैं। ये विचार किया जा सकता है। पानी जब बरसेगा, आप उसको हाथ लगा के रोक नहीं सकते हो। नहीं बरस रहा तो आपके चिल्लाने से वो बरसेगा नहीं। अपने मन में शांति रख करके निकल जाना, शांति रख करके उस प्रकृति को देखना, शांति रख करके अपना धर्म ध्यान करना, ये संभव है क्या? इन सब भ्रमों में मत पड़ा करो। अपने अंदर अगर पाप बंध की कमी लाना है तो चीजों को तटस्थ होकर के देखना सीखो। गृहस्थ होकर के भी आप पाप के बंध की अनुमोदना से बच सकते हो अगर आप इस तरह की चीजों में न्यूट्रल हो जाओ तो। सबसे ज्यादा हिंसा होती है जब पानी बरसता है। न जाने कितने तरीके के जीव कहां कहां मरते होंगे, मिट्टी में कितने जीव होते हैं, कितनी चींटियां होती हैं, कितने तरीके की इल्ली वो लटें होती हैं, वो सब तरीके के जीव मिट्टी में रहने वाले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जब वर्षा होगी। 2 इंद्री 3 इंद्री जीव तो असंख्यात जीव मरते हैं आपकी अनुमोदना से, और आप खुश हो रहे हैं, बरसात हो रही, बरसात हो रही, बरसात हो रही। हम आपसे इतना कह रहे हैं कि अगर आप खुश नहीं भी होंगे तो भी बरसात होगी कि नहीं होगी? तब भी होगी, फसल तब भी होगी, लेकिन आपको इस मामले में तटस्थ होना चाहिए कि हम सिर्फ प्रकृति के नजारे को देखें। अनुमोदना हर्ष के रूप में करने से भी
पाप का बंध होता है।